आर्यन का दोस्त एक भूत बच्चा। आर्यन और भूत बच्चा भूतिया घर की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह कहानी एक बच्चे आर्यन की है जिसने वहां रहने का निर्णय किया। उसके माता पिता उसे सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे सवाल किए, पर आर्यन ने सभी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मुझे डरने का कोई शौक नहीं है। आर्यन एक निडर लड़का था। वह भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन आर्यन ने वहां रहने का निर्णय किया और उसके माता पिता ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। हवेली में नई शुरुआत के साथ आर्यन का स्वागत हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक था, पर एक रात आर्यन ने सुना कि रात के समय वहां कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे कि शायद वहां भूत हो सकते हैं। लेकिन आर्यन ने खुद को समझाया और खुद से कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भूत वूत नहीं होते, ये सब तो मेरे मन का वहम है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह बाहर देखने निकला तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई महीनों से नहाया भी नहीं है। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? बच्चा मुंह चिढ़ाते हुए बोला, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं डरावना नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेला था, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बच्चे को संबोधित किया, तुम डरावने भूत नहीं लगते हो, क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बच्चा हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे तो नहीं? आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार किया और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात के समय उनके साथ खेलता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आर्यन ने जाना कहानियों में कहे गए भूत और असली में भूत बहुत अलग होते हैं। ये इतने बुरे नहीं होते जितने कहानियों में बताए जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। आर्यन और भूत बच्चा भी मेले में गए। वहां वे एक ज्योतिषी से मिले। ज्योतिषी ने आर्यन के हाथ को देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, तुम भूतों के साथ बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने भूत बच्चे से वादा किया था कि वह किसी को नहीं बताएगा इसके बारे में। आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी दोस्ती भूत से उसके लिए कुछ स्पेशल हो सकती है। उसने भूत बच्चे को गांव के लोगों के सामने लाकर कहा कि मेरा दोस्त है ये खास भूत जो अब बहुत अच्छा है। ये वैसा भूत नहीं है जो आप लोग अपनी कहानियों में बताते हो, ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन आर्यन के समझाने पर सब समझ भी गए और बहुत खुश हुए कि उसने एक भूत को दोस्त बनाया। भूत बच्चे ने सिखा दिया कि अगर कोई हमें डरा रहा है तो हमें उसको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। इसके बाद गांव वाले और आर्यन ने मिलकर भूत बच्चे को उनकी सारी तकलीफों से बाहर लेकर बहुत अच्छा महसूस किया और उसे अपना सदस्य मान लिया। और कुछ समय बाद उस भूत की आयु पूरी हो गई और वो भगवान के पास खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को उनके असली रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे आपके साथ जैसे भी हों। डर और भय छोड़कर हमें दूसरों के साथ सहयोग और मित्रता की ओर बढ़ना चाहिए। इसके रूप में आर्यन ने दिखाया कि हमारी आत्मा में डर का कोई स्थान नहीं है और हम अगर सच्ची दोस्ती से जुड़ते हैं तो हम सभी भूतों से जीवन को बेहतर बना सकते हैं।